मुझे लगता है कि एक तो इन्होंने बड़े अच्छे शब्द का उपयोग किया है, यूपीए। ये यूपीए शब्द अब डायनासोर हो गया है। ये यूपीए की आहुति आपने दे दी और आज आप यूपीए को स्मरण कर रहे हैं। मुझे लगता है यूपीए को वही स्मरण करते हैं। यूपीए का जब भी स्मरण आता है तो कॉमनवेल्थ गेम्स, 2G, 3G, ये सब विषय स्मरण आता है। तो मुझे लगता है आज यूपीए का स्मरण करके आप अपने दोहरे मापदंडों को एक्सपोज कर रहे हैं। दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए कॉन्सोलेशन प्राइज होता है, ये सांत्वना का जो पुरस्कार होता है, तो आप बिल्कुल इसको लेने के लिए स्वतंत्र हैं। कॉन्सोलेशन प्राइज, ये इनिशियल ट्रेंड जो है, आप बिल्कुल स्वीकार करिए इसको। लेकिन निश्चित रूप से जहां तक हमारी बात है, उड़ीसा का मैं फिगर आपके स्क्रीन पे देख रहा हूं सुमित जी, बीजेपी 13, और मुझे लगता है कि बहुत ही अभूतपूर्व है, क्योंकि उड़ीसा के विधानसभा चुनाव के भी नतीजे आने वाले हैं। उड़ीसा, बंगाल, दक्षिण भारत, ये 3 स्थान ऐसे हैं जहां पे अभूतपूर्व ऐतिहासिक बढ़त हमें मिलने वाली है। गुरु प्रकाश, उड़ीसा से मैं वापस आपको नेशनल टेली पर लेकर आ रहा हूं, और वो जो बात ज्योति सिंह बोल रहे थे, मेरे को लगता है कि आपको उसका जवाब देना चाहिए कि अगर 400 प्लस का माहौल था तो अब तक वो ट्रेंड दिखने चाहिए थे। अभी रुझानों में 300 भी नहीं हुआ, 283 हुआ है और डाउन 57 दिखाई दे रहा है। नहीं, देखिए 400 पार अभी, सुमित जी मैं पुनः वही बोलूंगा, 9:20 हो रहे हैं, थोड़ा और वक्त दीजिए। आपके एग्जिट पोल और आपका पोल्स ऑफ द पोल्स था, उस दिन भी हम लोग यहाँ पे उपस्थित थे, पोल्स ऑफ द पोल्स में यही कहा गया था गुरुप्रकाश 400 के आसपास। उड़ीसा को देख के आप खुश हो रहे थे, इसको देख के कह रहे इंतजार करिए। देख लीजिए, अगर तिवारी जी आप बता दीजिए, उत्तर प्रदेश को देखते हुए जो ये अभी फिलहाल दिख रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में पहले ही आकलन किया जा रहा था कि कुछ क्षति हो सकती है, दक्षिण भारत, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्व में बीजेपी अच्छा करेगी, लेकिन जो ये क्षति के थोड़े बहुत जो रुझान दिख रहे थे, क्या ये इंगित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश? यूपी में तो काफ़ी क्लोज कॉन्टेस्ट दिखाया जा रहा है, मतलब 38-38, मतलब किधर भी जा सकता है एज पर अर्ली ट्रेंड्स, ठीक है। और क्योंकि राम मंदिर इनॉग्रेशन वहाँ पर हुआ है, रामलला मूवमेंट का एपी सेंटर है ये, तो अभी अर्ली ट्रेंड्स के हिसाब से उतनी सही खबर नहीं है भाजपा के लिए अभी के रुझान के हिसाब से। समाजवादी पार्टी ने जो इनोवेटिव कास्ट स्ट्रैटेजी बनाई है, तो इसका मतलब है लोकलाइज थोड़ा चुनाव हो गया है और सबसे कम टिकट बीजेपी ने यूपी में काटे हैं। बिल्कुल, जैसे लार्जली रिपीट हुए हैं। मनीष जिस तरह से तेजस्वी यादव को सीट बंटवारे की बात कर रहे थे, संजय वैसे ही जो यूपी में भी जो सीट बंटवारा हुआ, जो विपक्ष के खेमे ने जो सीट बंटवारा किया, उस पे आपका कुछ आंकलन? देखिए, एक तो उन्होंने, मनीष सही कह रहे थे कि कास्ट वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो वो स्मार्ट था। उससे ज़्यादा जो चीज़ वहाँ पे यूपी या बिहार में जो चीज़ थी, एक बीजेपी का एक इनोवेटिव वो माना जाता था कि कैंडिडेट की अपनी इनकम्बेंसी या एंटी इनकम्बेंसी होती है, तो उसमें बहुत सारे वो कैंडिडेट बदलते हैं। इस बार बीजेपी ने सेफ प्ले किया बिहार में और यूपी में इन टर्म्स ऑफ जो कैंडिडेट का नॉमिनेशन था, इनकम्बेंट जो थे उनको सिटिंग को काफ़ी गेटिंग हुआ। तो ये एक चर्चा का विषय था। जो यूपी के वो दिखा रहे हैं वो निश्चित रूप से स्टेट टू वॉच आउट, मतलब जिस समय से ये पोस्टल बैलेट का वो इशू चल रहा है वो स्टेट टू वॉच आउट। अगर यूपी इस तरह का चलता है तो कई तरह के सवाल फिर मतलब उठते हैं। क्या राम मंदिर का इशू यूपी में ही नहीं चला, जहां प्रधानमंत्री मोदी और योगी रिप्रेजेंट करते हैं? तो इस तरह के कई इंटरेस्टिंग मतलब क्वेश्चंस जो थ्रो होंगे, जो आने वाले समय में भी चर्चा का विषय होगा। लेकिन इसके साथ वो राइडर पे हम फिर से वापस जा रहे हैं कि ये पोस्टल बैलेट और फर्स्ट पहले चरण का ईवीएम का वो होगा, जो बाद में तेजी से बदल सकता है। लेकिन एज ऑन नाउ ये कॉन्टेस्ट इंटरेस्टिंग है। और जो बात आप वो कह रहे थे ना कि आजकल क्योंकि वीवीपैट से मिलान भी होता है, 17C के साथ मिलान भी होता है, तो समय अब ज्यादा लगता है। अब वो पुराना वाला ईवीएम नहीं रहा कि आप 12:30-11 बजे आप तय कर देंगे कि सरकार बन गई। तो हमको भी सब्र करना चाहिए, और खासकर एज एन एक्सपर्ट आप लोगों को तो ज्यादा सब्र करना चाहिए, क्योंकि आपके साउंड बाइट्स इस्तेमाल हो जाते हैं। वो राइडर ऐड कर दिया कि ये अर्ली है, इस मुताबिक अभी ये बात है। जी ज्योति जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे जब मैं गुरुप्रकाश से बात कर रहा था, माफ करिएगा हम लोग इस फिगर पे चले गए थे। 282 अभी तक का एनडीए और 215 अभी तक का इंडिया। जी ज्योति। हाँ, नहीं, मैं ये कहना चाह रहा सुमित जी कि एक्चुअली जो देश में जो इस बार जो इलेक्शन हुआ है, वो इलेक्शन बिल्कुल 2-3 बातों पर हुआ है। जो बात प्रधानमंत्री 2014 में और 19 में बोले वो पूरा कर पाए कि नहीं, और जो इन्होंने एजेंडा सेट करने का कोशिश किया था इस इलेक्शन में, उन अपने कैंपेन के दौरान बोले या नहीं बोले, तो इन 3 बातों पर लोग काफी गंभीरता से देखें। और चौथी बात कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन क्या बोल रही है।
तो जो चौथी बात को लोगों ने एक्सेप्ट किया है, पहली बात की 2014 की बात को पूरा नहीं किए, 2019 की बात को पूरा नहीं किए, और अपने कैंपेनिंग में किन किन शब्दों का उपयोग करने लगे, और अपने जो एजेंडा था गारंटी की बात वो भूल गए, तो लोगों को ये थोड़ा छलावा लगा, झूठ लगा, उसके अगेंस्ट लोगों ने वोट किया है। तो मैं आपको दावे के साथ सुमित कह सकता हूं कि आपका भी जो अनुभव है ये कहेगा कि इस तरह इस बार इंडिया गठबंधन बढ़ जाएगी, काफी बढ़ जाएगी। 9:30 बजे है और 300 के आसपास रहेगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। 9:30 बजे है, शुरुआती रुझान है, नतीजा भी एक भी नहीं आया है। आपका उत्साह होना चाहिए क्योंकि आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, ये मैं कह सकता हूं रुझानों में, पर ये डिसाइसिव नहीं है। गुरुप्रकाश कुछ बोलने वाले थे। गुरुप्रकाश। नहीं, देखिए सुमित जी, ऐसा है कि मार्गरेट थैचर, टोनी ब्लेयर, ये लोग भी तीसरी बार आए थे, लेकिन इतने बड़े मार्जिन से तीसरी बार हम लोग आ रहे हैं, तो ये लेकर के, इसको लेकर के कोई डाउट नहीं है। एक सेंस ऑफ क्लैरिटी है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है। वहां बैठे सब लोग, आपके ऑडियंस, आपके दर्शक इस बात से सहमत हैं। तो 14 से बड़ा मैंडेट 19 में 303 सांसद, 19 से बड़े मैंडेट की अपेक्षा में इस बार है। तो 15 वर्षों तक लगातार नेहरू के लेगेसी को तोड़ने के लिए जो नेहरू जी ने 17 अदिति वर्षों फडणवीस वरिष्ठ पत्रकार आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हैं। जी अदिति जी पूछ लीजिए। जी पूछे। अदिति फडणवीस मैम है बिजनेस स्टैंडर्ड से, आपसे सवाल पूछना चाह रही हैं अच्छी तरह से। 400 पार का क्या हुआ? नहीं अदिति जी, देखिए 400 पार पॉलिटिकल एक हम लोगों ने नारा निश्चित रूप से दिया था, और उससे निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं में एक उत्साह और ऊर्जा तो था। अभी थोड़ा समय, आप बहुत वरिष्ठ हैं अदिति जी, और थोड़ा समय दीजिए हम लोगों को, एक अच्छी क्लैरिटी, एक अच्छी लीड हमें दिखती रही है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने उसमें कहा भी था इंटरव्यू में कि वो एक उन्होंने दिया और विपक्ष उसी में उलझ गया। संजय, आप बहुत ध्यान से कुछ सीट्स को देख रहे हैं, जरा इस समय अपना आकलन बता दीजिए जो आपको फोन पे जानकारियां मिल रही हैं। मैं तो इलेक्शन कमीशन के डेटा को देख रहा था कि इससे किस तरह से है, लेकिन यस मतलब इंटरेस्टिंग है। देखिए, कोई भी हमारे भी बैठने का जो चुनाव ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, तो बैठने का भी, बात करने का एक अपना आनंद होता है। एक चीज़ जरूर है कि शुरुआती जो है बीजेपी सरकार बनाती हुई अभी के रुझान से, मतलब उनके सरकार बन गई, सरकार बनाती हुई दिख रही है। इशू ये है 242 बीजेपी है। हाँ, इशू ये है कि क्या वो मार्जिन, क्योंकि ये सरकार कुछ चीज़ों के लिए थी मेरे हिसाब से, जब से कैंपेन वो चल रहा था, क्या बीजेपी अपना 303 का आंकड़ा पार करती है? क्या जैसे शुरुआत में उन्होंने पूछा था स्टेट्स, क्या बीजेपी दक्षिण भारत में कई जगह अपना खाता खोलती है, या वोट का परसेंटेज कैसा रहता है?